बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज हम असला आर्डिनेंस को स्टार्ट करेंगे और असला आर्डिनेंस 1965 के बारे में हमारे ये जो आपको प्लेलिस्ट मिल रही है, इसमें आपको असला आर्डिनेंस के मतलब तमाम वीडियोस मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हम उनको पहले डिस्कस करेंगे जो पेपरों में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज से हम असला आर्डिनेंस 1965 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो असला आर्डिनेंस का क्या किरदार है ए लिस्ट में, B1 में, लोअर में, इंटर में, अपर में। तो असला आर्डिनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह के बाकी बेसिक लॉ है। ठीक है, तो ये वाला आर्डिनेंस जो है इसको आप याद रखिएगा। ये आर्डिनेंस नंबर 13 है और 1965 है। ठीक है, तो इसका सन 1965 है, असला आर्डिनेंस का आर्डिनेंस नंबर 13 है। तो इसीलिए इसको एक सेक्शन है इसमें 20 जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ याद रखने का तरीका। उसका सेक्शन 20 जो है दफ़ा 20 जो है उसको इसीलिए 13 20 65 कहते हैं क्योंकि आर्डिनेंस नंबर 13 है और सेक्शन नंबर 20 है और सन 1965 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं आज इसका पहला जो सेक्शन है, पहले दफ़ा जो है दफ़ा नंबर 4, उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसा कि हमारी वो रही है, हमारी रीत रही है शुरू से, हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं और आप भी साथ साथ रीड करें और उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसको रीड करते हैं। बिला लाइसेंस असलहा फरोख्त या मुरम्मत करने की ममानियत, दफ़ा नंबर 4। 3 पॉइंट है इसके। नंबर 1, कोई शख्स असला या गोली बारूद या फौजी साजो सामान फरोख्त के लिए ना रखेगा और ना ही किसी को फरोख्त करने के लिए देगा, ना नुमाइश करेगा और ना मुरम्मत के लिए लेगा सवाए लाइसेंस, परमिट या इजाजतनामा के। नंबर 2, कोई भी शख्स अपना कानूनी असलहा जो उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा हो किसी भी ऐसे शख्स को फरोख्त कर सकता है जिसको राजुल वक्त कानून ने ऐसा असलहा या बारूद को रखने की ममानियत ना की गई हो। नंबर 3, कोई शख्स किसी शख्स को असलहा या गोली बारूद फरोख्त करेगा, वो बगैर किसी तखीर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अफसर मोहतमम को असला की फरोख्त के बारे में मुतला करेगा, नीज खरीदार का नाम और पता भी बताएगा। तो हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि सर इसमें ये बता दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके इम्तिहान में आने के चांसेस जो हैं वो 60 to 80% हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए, स्पेशली B1 वालों के लिए उनको ज़रूर आना चाहिए। B1 और लोअर वालों को इनको लाजमी आना चाहिए। B1 में ये लाजमी टच होता है, कोशिश की जाती है इसको टच करने के असला आर्डिनेंस को। तो आप लाजमी जो है इसको याद कीजिएगा, आप गौर से देखिएगा वीडियो को। और दूसरा ये है कि अगर ये पेपर में ना आया तो आपको इंटरव्यू में आ सकता है। तो अभी दफ़ा नंबर 4 को हम सादा अल्फाज में देख लेते हैं। सादा अल्फाज में यह है कि दफ़ा नंबर 4 असला आर्डिनेंस का है क्या। तो ये बिला लाइसेंस असला जो है वो फरोख्त करना, मुरम्मत करना या रखना। ठीक है, बिला लाइसेंस असला यानी कि ऐसा असला जिसका लाइसेंस ना हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस ना बनवाया गया हो असले का। देखें, फरोख्त करने के लिए, मुरम्मत करने के लिए या असला रखने के लिए जो है कोई जो अपने पास रखने के लिए या फिर दुकान पे रख के फरोख्त करने के लिए या उसको मुरम्मत की दुकान बनाने के लिए, मैं आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट से असला का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो अगर कोई शख्स जो है वो असलहे का लाइसेंस लिए बगैर फरोख्त करेगा, मुरम्मत करेगा या अपने पास रखेगा तो उसको ममानियत है दफ़ा नंबर 4 के अंदर। हाँ, कुछ शराइत है जिनमें वो रख सकता है, ऐसा फरोख्त भी कर सकता है, मुरम्मत भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है अगर उसने लाइसेंस लिया हो। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो दफ़ा नंबर 4 की जद में आता है। तो दफ़ा नंबर 4 जो है वो उसका पर्चा हो जाएगा असला आर्डिनेंस का, उसके ऊपर FIR हो जाएगी। अब कौन कौन सी सूरतें हैं कि वो अपने पास नहीं रखेगा, उसकी 3 सूरतें हैं। दफ़ा नंबर 4 की आगे कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। तो तीनों सूरतों में सबसे पहला क्या है? पहले में सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा है कि कोई भी शख्स असलहा
या गोली बारूद, यानी कि असलह में आता है उसकी गोलियां, उसका बारूद, उसका सामान, असले के जो सामान है जो मरम्मत करने के लिए या उसको रखने के लिए उसके साथ होता है, वो सारा असलह में आता है। ठीक है, कोई भी शख्स असलहा या गोली बारूद या फौजी साजो सामान ना रखेगा, ठीक है, ना रखेगा यानी कि अपने पास नहीं रखेगा, अपने पर्सनल यूज में नहीं रखेगा, ना ही फरोख्त करने के लिए देगा किसी को, ठीक है, और ना ही नुमाइश करेगा बाहर के, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे लोग फोटो बना देते हैं, आपने देखा होगा कि फौरन एफआईआर हो जाती है। और ना ही मरम्मत के लिए लेगा, ठीक है, यानी कि मरम्मत के लिए भी नहीं लेगा, सिवाय इसके कि उसने इजाजतनामा या लाइसेंस लिया हो। ठीक हो कि समझ आ गई? आप इसको पहले जो आखिर एंड पे लिखा हुआ है लाइसेंस या परमिट इजाजतनामा का, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी शख्स लाइसेंस या इजाजतनामा के बगैर, गवर्नमेंट से लाइसेंस या इजाजतनामा के बगैर, ना कोई शख्स गोली बारूद असलाह को रखेगा, ना फरोख्त करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना किसी को ऐसा करने देगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी दूसरे पॉइंट में क्या है, पहले में सिर्फ ये था कि लाइसेंस का कहा गया था, दूसरे में है कि कोई भी शख्स अपना कानूनी असला, अब पहले में है कि बिल्कुल जिसका कोई लाइसेंस है ही नहीं उसकी सीधी सीधी ममानत की गई है, नंबर 1 है। नंबर 2 में है ऐसा बंदा जिसने कोई लाइसेंस बनवा रखा है, जो कानून उसको इजाजत दे रहा है कि आप जो है वो फलां वाला जो लाइसेंस है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो वाला असला जो है वो उसने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हो, तो वो क्या करेगा कि वो किसी को, उसके बारे में आगे हुक्म किया है कि वो ऐसा असला है जो है लाइसेंस वाला, वो किसी को फरोख्त कर सकता है। ठीक है, तो किसको फरोख्त करेगा? जिसको आगे ऐसा करने की इजाजत दी गई हो, यानी कि रोका ना गया हो। अब इसका कहने का दूसरे में ये मकसद है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लाइसेंस है 9mm का, तो मैंने क्या करना है कि वो अपना लाइसेंस शुदा जो है मेरा असला है उसको मैं अगर सेल करना चाहूँ तो मैं किसी ऐसे शख्स को सेल नहीं करूँगा जिसको, जिसका लाइसेंस ही नहीं है। जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो वो उसको मैं सेल नहीं कर सकता। अब इस दूसरे पॉइंट का मकसद ये है कि अब कि मैं अपना कानूनी असला, उसको कानूनी असला इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका लाइसेंस है, तो कानूनी असला कि मैं अपना कानूनी असलहा किसी दुकानदार को जिसने कोई परमिट लिया हो, जिसने कोई ऐसा असलहा रखने का कोई कानून उसके पास हो, उसको जाके मैं अपना असलहा सेल कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट है, कहने का मकसद है कि बगैर किसी लाइसेंस वाले को अपना असला सेल नहीं करना, ऐसा असला जिसका कानून हो, कानूनी परमिट हो, कानूनी इजाजतनामा हो, कानूनी असलहा। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं। पहले पॉइंट में है कि ऐसा असलहा, गोली बारूद जिसका लाइसेंस हो ही ना, ना वो रखेगा, ना फरोख्त करेगा, ना बेचेगा, ना बनाने के लिए रखेगा, ना मरम्मत के लिए रखेगा, ना नुमाइश करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नंबर 2, अब वो असला है जिसका लाइसेंस है। अब जो असला जिसका लाइसेंस है उसको किसी दूसरे शख्स को जो अगर बेचना है तो वो ऐसे शख्स को बेचेगा जिसको ऐसा, जिसके पास खुद लाइसेंस हो आगे। ठीक है, मतलब कि किसी दुकानदार को ही देगा जिसको ऐसा करने का वो इख्तियार है, या फिर कोई ऐसा असलहा जिसका, जिसने उस वैसे असले का लाइसेंस बनवा रखा हो तो उसको वो सेल कर सकता है। नंबर 3, कोई भी शख्स किसी शख्स को असला या गोली बारूद फरोख्त करेगा वो बगैर किसी तखीर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नजीदी पुलिस अफसर मौसम को इसके बारे में मुतला करेगा। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जो दूसरा जो है पॉइंट, तीसरा पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट तो वैसे ही है, फिर एक दफा रिवाइज करवा दूं आपको। पहला पॉइंट ये है कि सवाए लाइसेंस के जो भी असला होगा ना वो रखा जाएगा, ना वो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ना वो रखा जाएगा, ना फरोख्त किया जाएगा, ना किसी को दिया जाएगा, ना नुमाइश की जाएगी, ना मरम्मत किया जाएगा, कोई भी किसी किस्म की, हर तरह की उसकी ममानियत है। नंबर 2 कानूनी असला, और नंबर 3 जो है ये भी कानूनी असले की बात हो रही है। नंबर 2 में कानूनी असला है कि अगर कानूनी असला आपका जिसका लाइसेंस है, अगर वो आपने फरोख्त करना है तो किसी ऐसे शख्स को करेंगे जिसके पास लाइसेंस होगा। ठीक है, नंबर 3 जो है कि जिस शख्स को आपने वो असला तकसीम किया है, सॉरी सेल किया है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना जो है पिस्टल जो है वो असलम नामी शख्स को सेल कर दिया है, तो असलम के लिए तीसरा फिक्रा है कि असलम को चाहिए कि वो क्या करे, वो खुद जाए अपना जो है उसकी एंट्री करवाए। असलम जो है उसको चाहिए कि वो खुद भी रिपोर्ट करे कि मैंने ये लिया है, और मेरे ऊपर भी ये है कि
मैं क्या करूं, बगैर किसी तखीर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाऊं, उसको इतला दूं, या नज़दीकी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को जाके उसकी फरोख्त के बारे में बताऊं, और ख़रीदार के बारे में बताऊंगा कि असलम ने मुझसे फलां जगह जगह रहशी है असलम, उसने मुझसे ये वाला असला जो है वो ख़रीद लिया है। ठीक है, तो आइंदा जो है वो उसकी कार्रवाई जो है वो पुलिस या जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके बारे में हुक्म दे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।